मित्रों, गुरु और शिष्य में बड़ा फासला होता है। गुरु होता है वो भीतर से तुम्हारी अंतर चेतना को जागृत करते हैं, जबकि शिक्षक होता है वो जिस समय जिसकी सत्ता होती है उसी समय वो जो पुस्तक तैयार करते हैं वही पढ़ाते हैं। गुरु कोई पुस्तक के अधीन नहीं होता है, गुरु स्वाधीन होता है। वो तुम्हारी आंतर चेतना कैसी जगह उसी में ही रस लेते हैं। उनको बाह्य जो कोई सरकार आए, कोई सत्ताधीश आए, वो नियम नक्की करे, वो पढ़ाने के पक्ष में नहीं होते हैं। उनका तो एक ही लक्ष्य होता है कि आपकी आंतर चेतना कैसे जागृत हो। आप जगाना चाहो चाहे न चाहो, लेकिन उसका काम वो करके ही छोड़ेंगे। अगर आप सहयोग देंगे तो काम आसान हो जाएगा, आप सहयोग नहीं दोगे तो काम जरा कठिन हो जाएगा। अब शिक्षक का क्या होता है? शिक्षक का तो जो सत्ताधीश होते हैं, वो जो पाठ्य पुस्तक तैयार करते हैं, वही पढ़ाया जाता है। सिलेबस के बाहर की कोई भी घटना शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाने के राजी नहीं है, और पढ़ाने जाएंगे तब भी सत्ताधीश उसका विरोध करेंगे, क्योंकि सत्ताधीश चाहेंगे ही नहीं कि तुम्हारे भीतर की चेतना जागृत हो। उनको भी पता नहीं है तो कैसे चाहेंगे। जबकि गुरु होता है वो तुम्हें परम अंधकार जो है उसकी तरफ से रोशनी तरफ ले जाता है। इससे तुम्हारे भीतर जो अंधकार पड़ा है उसी को उजाले की तरफ ले जाने की जो प्रक्रिया कराते हैं वो गुरु होते हैं। शिक्षक का यह काम नहीं है, क्योंकि शिक्षक स्वयं अंधेरे में पड़े हैं। किताब के बाहर की कोई बात उनको भी पता नहीं है। वो स्वयं आंतर चेतना को जगा के बैठे ही नहीं है, वो स्वयं सोए हुए है। तो सोए हुए मनुष्य जो भी नियम बनाते हैं वही नियम के अधीन उसको चलना पड़ता है। इसलिए शिक्षक कभी भी गुरु नहीं हो सकते। शिक्षक शिक्षक ही रह सकते हैं। माहिती देंगे, कूड़ा कचरा देंगे, बहुत कुछ इतिहास भूगोल और भी होगा, वो उसमें आपको माहिती बहुत दे देंगे, लेकिन भीतर की आंतर चेतना का क्या? वो तो नहीं खोल पाएंगे ना। कैसे खोलेंगे? स्वयं नहीं खोली नहीं तो दूसरे को कैसे खोल पाएंगे? गुरु होता है वो तुम्हारे लिए कोई अभ्यासक्रम बांधते नहीं है। अभ्यासक्रम बांधते हो सीमित हो जाते हैं, मुक्त गगन में विहरने के लिए आपको छोड़ देते हैं। आप अपनी पांख बनाओ, उड़ान भरो। शिक्षक उड़ान नहीं भरने देंगे। किताब के बाहर से कोई बात शिक्षक को आप पूछोगे तो शिक्षक कहेंगे उससे क्या मतलब आपको? आप पाठ्य पुस्तक में ध्यान दो, अच्छे गुणों से उत्तीर्ण हो। गुरु से गुणों से कोई संबंध नहीं होता है। तो कितना भी गुण लाओ न लाओ, इनसे गुरु को कोई संबंध नहीं होता है। वो चाहते हैं कि आपका जीवन आपका हो, आपकी अंतर चेतना के मुताबिक चले, किसी के थोपे हुए किताबों के ऊपर नहीं चले। इसलिए तो गुरु किताब को आपको पढ़ाने के पक्ष में कभी नहीं होगा। और जो गुरु भी धार्मिक किताब लेकर आपको पढ़ाते, समझ लेना वो भी शिक्षक है। शिक्षक से ज्यादा उसके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो भी किताब लेकर आपको पढ़ाते हैं। कोई भी ग्रंथ ले ले, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। शिक्षक वही हो जाते हैं। शिक्षक में और गुरु में अंतर होता है। गुरु आपको कभी भी कोई पढ़ाई नहीं देंगे, और सहज आपको नॉलेज देंगे, सहज आपके भीतर चेतना को जागने की हर चेष्टा करेगा, क्योंकि वो जागे हैं। उनको पता है शिष्य की कहाँ कहाँ तकलीफ है, आंतर चेतना में कहाँ सोया है, उसी से तो आपको यात्रा कराएगा। अब रसिया में गुरुजीएफ हो गए। वो अपने शिष्य को बनने के लिए आते थे तो उसको खूब नशा कराते थे, शराब पिलाते थे। गुरुजीएफ मानते थे कि आदमी कभी भी सत्य नहीं बोलते हैं, कुछ न कुछ तो घटना ऐसी उसके जीवन में घटी होगी, वो छुपाएगा। अगर उसको अंतर यात्रा करना है तो दिल साफ रखना पड़ेगा। जरा सा भी अगर मलिनता होगी तो यात्रा करना मुश्किल हो जाएगा। नशे में आदमी अक्सर बोल देते हैं जो सत्य होता है वो। फिर वो नशा किसी का भी हो, कुर्सी के नशे में भी आदमी अपने भीतर जो होता है बाहर निकाल देते हैं। रूप सौंदर्य के नशे में भी स्त्री के पुरुष जो भी होता है अपने बाहर निकाल देते हैं। पद प्रतिष्ठा भी यही करती है, जो भीतर होता है उसको बाहर धकेल ही देते हैं।
नशा ठीक ही है, आपको भीतर जो है वो बाहर निकाल देते हैं। तो गुरु जब ठीक करते थे, आदमी कहाँ सोया हुआ है वहीं से उसको जगाया जाता है, कहाँ उसको यात्रा करना शुरू करना चाहते हो वहां से उसकी यात्रा शुरू करना उचित है। किताब ये नहीं कर सकती, कोई भी किताब हो, धार्मिक किताब हो या स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली किताब हो, वो तो जितना भी विद्यार्थी होते हैं, जितना भी आदमी होते हैं, एक सिरका पढ़ाया जाता है। यहाँ हर एक की प्रकृति अलग अलग है, हर एक की प्रकृति एक जैसे नहीं, हर एक की जीवन शैली पृथक पृथक है, हर एक के जो उछेर है अलग अलग है। अलग अलग उछेर से आए हुए आदमी, अलग अलग खान पान, अलग अलग रहन सहन, तो अलग अलग विविधता उसके भीतर होती है। एक ढंग से उसको पढ़ाया नहीं जाता है, बुद्धि कौशलता भी पृथक पृथक होती है। गुरु ये जानते हैं, इसलिए गुरु ये नहीं कर सकते कि एक ही किताब आपको पढ़ा ले। गुरु वही पढ़ाएंगे जो उसको पढ़ाना है। पढ़ना चाहो उसके पास जाओ, नहीं चाहो तो फिर शिक्षक को पकड़ लो। तथा कथित साधु संत भी शिक्षक से ज्यादा कुछ भी नहीं है, वो भी वही किताब पढ़ाते, किताब से बाहर वो भी नहीं जा पाते, क्योंकि संप्रदाय से बाहर गए तो उसको धकेल दिया जाएगा बाहर। संप्रदाय ही उसके लिए सब कुछ होता है। तो गुरु भी बंधन में हो जाता है। ऐसे तो तथाकथित गुरु है, वो भी मुक्तता आपको नहीं दे सकते, वो भी आपको बांधते हैं, एक सीमित बनाते हैं। और सीमित बनाने कोई भी आदमी गुरु हो नहीं सकते हैं, वो शिक्षक ही हो सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि शिक्षक और गुरु में काफी फासला है। गुरु आपके आंतरिक चेतना को उजागर करने के लिए एक एक उपाय करेंगे, शिक्षक नहीं कर पाते। शिक्षक आपको पढ़ाएंगे किताब, किताब के बाहर के कोई भी बात वो पसंद नहीं करेंगे, चाहे मुसलमान की किताब हो, हिंदुओं की किताब हो, ईसाइयों की किताब हो, या पाठ्य पुस्तक में पढ़ाई जाने वाली किताब हो। सब किताब सीमित होती है, असीम तक नहीं ले जाती। गुरु का अनुभव असीम होता है, इसलिए आपको असीम तक ले जा सकते हैं। तो आशा करता हूं गुरु और शिष्य के बिना जो भेद है उसको समझो, दोनों में काफी भेद है। अक्सर लोगों ने गुरु को शिष्य शिक्षक मान लिया है, तो शिष्य जो मानते हैं, जो शिक्षक उसको पढ़ाते हैं उसके लिए गुरु हो जाते हैं। ऐसे कोई शिक्षक गुरु नहीं हो सकते, वो शिक्षक ही रहते हैं। गुरु होने के लिए तो काफी कुछ करना पड़ता है। आंतर चेतना को उजागर किए बिना कोई भी आदमी गुरु नहीं बन सकता। तथा कथित साधु बन सकते हो, सांप्रदायिक साधु बन सकते हो, सांप्रदायिक संत बन सकते हो, महंत बन सकते हो, महामंडलेश्वर बन सकते हो, लेकिन गुरु नहीं बन सकते। गुरु बनने के लिए तो स्वयं की चेतना को स्वयं को उजागर करना पड़ता है। और वही आपको कह सकते हैं कि आप यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करो। वही कह सकते हैं कि ये सच है और ये गलत है। वही कह सकते हैं जो उसने स्वयं की यात्रा की है, स्वयं ने जाना है खुद को, स्वयं ने अपने आप की ठीक परमात्मा तक यात्रा की है। वो आपको बता सकते कि पथ क्या है और पथ क्या नहीं है। किताब विज्ञान आपको नहीं दे सकते। मित्रों, काफी फासला है गुरु और शिष्य के बीच में। गुरु गुरु होते हैं, शिक्षक शिक्षक होते हैं, दोनों अपनी जगह पर बराबर है। लेकिन अगर अंतर यात्रा करना है तो गुरु के पास जाओ, बाहरी ज्ञान लेना है तो तथाकथित साधु संतों के पास जाओ या फिर शिक्षक के पास जाओ। आपको अपना जीवन कैसे बनाना है, आपको ही निर्माण करना है, आपको ही तय करना है। आशा करता हूँ आप अपना जीवन मंगलकारी बनाएं, परमात्मा में बनाए और कोई अच्छे व्यक्तित्व के पास जाए, अपने जीवन को स्वयं उजागर करें। यही अपेक्षा के साथ आपसे विदा लेता हूँ।